हमारा गरीब दो का घर तोड़ डाला, छत ले दिया, सामान बर्तन था, हम लोग का गरीब था कि 22 विकलांग बच्चा 12 साल की ठंडी में पाले में यही मर रही है, खाना पीना की तकलीफ नहीं सर, क्या करें हम लोग, हमको छत दो, घर दो। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 400 से ज्यादा मुस्लिम घरों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। इसे लेकर कांग्रेस सरकार विवादों में घिर गई है। कांग्रेस सरकार में हुए इस बुलडोजर एक्शन की वजह से सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। इसे लेकर लोगों का प्रदर्शन भी चल रहा है। यहां तक कि इस मामले को लेकर सत्ताधारी कांग्रेस और केरल लेफ्ट फ्रंट यूनिट के बीच जबरदस्त जुबानी जंग शुरू हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक 22 दिसंबर को सुबह 4 बजे कोगिलू गांव में फकीर कॉलोनी और वसीम लेआउट में तोड़फोड़ की गई, जिससे करीब 400 परिवार बेघर हो गए। ये कार्रवाई ऐसे वक्त में की गई जब शहर में साल की सबसे ज्यादा ठंड पड़ रही है। बेंगलुरु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड की तरफ से चलाए गए इस अभियान में 4 जेसीबी और 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल थे। मामले में कर्नाटक सरकार ने कहा कि ये घर उर्दू गवर्नमेंट स्कूल के पास एक झील के किनारे सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए थे। हालांकि स्थानीय निवासियों ने दावा किया कि उन्हें पहले से कोई नोटिस नहीं मिला था। पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती बेदखल कर दिया। इससे सैकड़ों लोगों को कड़ाके की ठंड में सड़कों पर और अस्थायी शेल्टरों के नीचे रातें बितानी पड़ रही है। टूट गया सब, अब हम लोग किधर जाए। अब पुलिस वाले आए थे तोड़ने के लिए, बोला भी नहीं, बताया भी नहीं, ऐसे ही आया। सुबह सुबह सब सो रहे थे, आया और तोड़ने को चालू हो गया। अब वो कुछ मौका भी नहीं दिया बोलने का। अब वो घर सब टूट गया। अब सरकार से दरखास्त है कि हम लोग गरीबों को कोई बिठा दे। सर हम लोग, हमारा गरीब दो का घर तोड़ डाला, छत ले दिया, सामान बर्तन था, हम लोग का गरीब था कि 22 विकलांग बच्चा 12 साल की ठंडी में पाले में यही मर रही है, खाना पीना की तकलीफ नहीं सर, क्या करें हम लोग, हमको छत दो, घर दो। औरत के बच्चे के लिए लेने के लिए हम लोग के कोई नहीं है, एक आदमी है वो भी बकेला जान में, 2 औरत बच्चा लड़का सब हम लोग के खाने के लिए पैसा आ दिया, छत दो हमारे को रहने के लिए सर, और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे को छत दे दीजिए बस, हमारे बच्चे का ठिकाना हो जाए। कुछ लोग बच्चा लड़का पढ़े हम लोग के लिए, अच्छा हम भी सोचते हैं मन के अंदर कि हमारे दिल में कोई हम भी ठिकाना कहूँ लगे। ये कब तक ये फुटपाथ में हम रहेंगे ठंडी पाले में, ये पूरी टूनी हमारी पड़ेगी। बच्चा 12 साल की लड़की है, ऐसे बैठी रहती भूख के मारे, खाना पीना, छत के लिए हमारे कुछ नहीं, हमारे को छत दिला दो सरकार बस, और हमारे कुछ नहीं देंगे। वहीं इस कार्रवाई को लेकर केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कांग्रेस की निंदा की है। उन्होंने इसे कांग्रेस की अल्पसंख्यक विरोधी राजनीति बताया है। एक्स पर किए गए एक पोस्ट में विजयन ने लिखा, बेंगलुरु में फकीर कॉलोनी और वसीम लेआउट पर बुलडोजर चलाया जाना, जहां वर्षों से रह रहे मुस्लिम परिवारों को उजाड़ दिया गया। बुलडोजर राज के क्रूर नॉर्मलाइजेशन को एक्सपोज करता है। दुख की बात यह है कि संघ परिवार की अल्पसंख्यक विरोधी राजनीति अब कर्नाटक में कांग्रेस सरकार में लागू की जा रही है। जब कोई शासन डर और बल प्रयोग के जरिए चलता है तो सबसे पहले संवैधानिक मूल्य और मानवीय गरिमा की बलि चढ़ती है। इस खतरनाक प्रवृत्ति का विरोध करने और इसे पराजित करने के लिए सभी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक शक्तियों को एकजुट होना चाहिए। सीपीआई और केरल सीएम की आलोचना पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, ये दुखद है कि वरिष्ठ नेता जैसे पिनाराई विजयन ने बिना मामले की पूरी जानकारी लिए इस पर टिप्पणी की। जिस भूमि को साफ किया गया वो एक ठोस कचरा गड्ढा था, जिससे इलाके में स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं पैदा हो रही थी। हमने मानवता दिखाते हुए उन्हें दूसरी जगह जाने का अवसर भी दिया था। ऐसे मामलों में बाहरी नेताओं को दखल नहीं देना चाहिए। भूमि माफिया जमीन पर अवैध कब्जा करना चाहते हैं, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि वहां रहने वाले पात्र हैं तो उन्हें राजीव गांधी योजना के तहत मकान दिए जाएंगे। सरकारी जमीन पर किसी को कब्जा नहीं करने देंगे। हमारे यहाँ बुलडोजर कल्चर नहीं है। मैं पिनाराई विजयन से अपील करता हूँ कि वे इस तरह की बातें न करें। हम केवल शहर के बीचों बीच सरकारी जमीन की रक्षा कर रहे हैं। इस मामले में हम अपनी पार्टी नेताओं को भी संदेश देंगे। ये किसी अल्पसंख्यक से संबंधित मामला नहीं है। यदि कोई सचमुच प्रभावित है तो उसे दूसरे तरीके से आवास प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री और आवास मंत्री जिमी अहमद के नेतृत्व में हमारी सरकार ने राज्य में गरीबों के लिए लाखों मकान बनाए हैं। ये सभी राजनीतिक प्रेरित बयान
और विरोध प्रदर्शन है। बिना तथ्य जाने वो हमारे राज्य के मामलों पर टिप्पणी न करें। ये केरल चुनाव की राजनीतिक चाल है। इधर मामले को लेकर शनिवार को एसडीपीआई की तरफ से भी प्रदर्शन किया गया। ये जो कोगिलो के पास जो इंसिडेंट हुआ है, गवर्नमेंट से एविक्शन का काम जो यहाँ पर किए हैं, एक तो डीसीएम बता रहे हैं और यहाँ के मिनिस्टर बता रहे हैं कि ये लोग इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। वो अलग बात है कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं या ऑक्यूपाइड हैं, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए रखा गई एक प्लेस है बोलकर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। वो तहकीक में हम बाद में जाएंगे कि सच्चाई क्या है, लेकिन इंसानियत के बारे में, जो ह्यूमैनिटी के बारे में जो फिक्र करना था गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है, ये लोग फेलियर हुए हैं। सबसे पहले जो नोटिस सर्व करना है, एविक्शन करना है, बच्चों को इंतजामात करना है, अल्टरनेट अरेंजमेंट्स करना है। यहाँ पर हाउसिंग मिनिस्टर भी हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर भी है, पूरे बैंगलोर बेस्ड है। हाउसिंग मिनिस्टर जमीर अहमद खान छोटे छोटे बात पर आकर गरीबों की मदद करते हैं। ऐसे जब इतना बड़ा हादसा हुआ है, अभी तक उनका विजिट नहीं हुआ है। आकर उनको एक अल्टरनेट तसल्ली देना था, उनके लिए कुछ असिस्टेंस करना था गवर्नमेंट के जानिब से। पब्लिक और जो एनजीओस है अलग अलग जो है मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन ये जो गवर्नमेंट से होना है वो गवर्नमेंट फेलियर है। डीसीएम बात कर रहे हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोल के, पब्लिक मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटी मैनेजमेंट का छोड़ के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो बैंगलोर जो है गार्बेज सिटी बन चुकी है ऑलरेडी। घर घर के पास आपको गार्बेज दिखाई देगा।